देखिए, मेरे कुछ पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे क्वेश्चन करूंगा। उन क्वेश्चंस का आपको मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है? आपको ठीक है। पता है कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं। ओके। हम्म। आपके एग्जैक्टली कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं? कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं टोटल? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, एग्जैक्टली अगर देखा जाए कंप्यूटर के केवल दो ही पार्ट होते हैं। एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर। अच्छा, ये जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जा रहा था तो ये किसके आर्किटेक्चर पर डिजाइन किया गया है आपको मालूम है? जो कंप्यूटर नहीं। साइंटिस्ट थे, उसको जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया गया है वो किसके बेस पर डिजाइन किया गया है? ये वाला आर्किटेक्चर जानते हो? नहीं। नहीं जानते? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट किया गया, बायोलॉजी के डिपार्टमेंट से इसको कनेक्ट किया गया। आपको पता है? अब आप मुझे एक चीज बताइए। कोई भी जब एक जीव होता है, जीव का मतलब हम किसी एक पर्सन को ले लेते हैं। कोई भी एक इंसान होता है ना? ओके। हम्म। उस इंसान के पास उसको विजिबल रखने के लिए क्या होता है? विजिबल रखने के लिए क्या होता है उस इंसान के पास? बताइए। कोई भी उस इंसान होता है इंसान को कि वो विजिबल रखने के लिए, उसमें चाहे तुम हो, मैं हूं, कुछ भी है, आपको विजिबल रखने के लिए, मुझे विजिबल रखने के लिए मेरे अंदर क्या चीज है? हमारे अंदर वही जान कह नो, सकते हैं। हमारे पास बॉडी है। उस ओके। 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 विजुअल के लिए ओके हाँ हाँ। या बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमारे दो तरह के पार्ट आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके। एक्सटर्नल। क्लियर? हमारे हमें विजिबल रखने के लिए हमारे पास क्या होती है? बॉडी होती है। लेकिन इस बॉडी को एक्टिव रखने के लिए क्या होता है हमारे पास? टेल मी। अब ब्रेन। नो, बॉडी के अंदर ही आ जाता है ब्रेन, वो इंटरनल पार्ट के अंदर आ गया। एक्टिव रखने के लिए क्या? बॉडी के अंदर मैंने बताया दो तरह के पार्ट आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आपका ब्रेन आ गया, आपका हार्ट आ गया, इंटेस्टाइनन आ गया, स्टोमक आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया। ओके, इंटेस्टाइनिंग हो गई। आपका जो एक्सटर्नल है उसके अंदर आपके हैंड्स आ गए, नोज आ गए, हेयर्स आ गए, लेग्स आ गए, हैंड आ गए। ये सब एक्सटर्नल में। तो दूसरी चीज हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमारी बॉडी को एक्टिव करती है? सोल, आत्मा, जिसे रूह बोलते हैं। दैट्स राइट। हाँ। ओके। राइट। क्योंकि हमारे हार्ट को भी यही चलाती है, हमारे ब्रेन को भी यही एक्सेस करता है। हमारी जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज होती है उन सभी चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सोल होती है। आई एम राइट? हम्म। ओके। ऑक्सीजन। या तो ये बोला पूरा आर्किटेक्चर अगर देखा जाए, इसको मैच किया गया सॉफ्टवेयर से। दैट्स राइट। और इसको मैच किया गया पूरे हार्डवेयर से। आपकी पूरी बॉडी एक हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर? ओके। और ये जो पर्सन है, पर्सन दो चीजों से मिलकर बना है। एक उसके पास बॉडी होती है और एक सोल होती है। जब जाके वो एक इंसान या एक जीव तैयार होता है। समझ आया आपको ये आर्किटेक्चर? समझ आया। आ गया। अब सबको पता है कि कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कैटेगरीज कितनी होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम? यस। हेलो। क्या था क्वेश्चन? हाउ में? हेलो। कंप्यूटर के अंदर हेलो। टोटल कंप्यूटर के अंदर टोटल कितने सॉफ्टवेयर होते हैं? टोटल कितने टाइप के सॉफ्टवेयर, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर कितने होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ मतलब। हमारे कम, सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर कितने तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तीन तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूज होता है आपका यूटिलिटी। आप सुने उनके बारे में? यूटिलिटी के बारे में मैंने नहीं सुना, सिस्टम और एप्लीकेशन के बारे में तो सुना है मैंने। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपके सिस्टम को सिक्योर करके रखना, एज अ लाइक आपने कभी एंटीवायरस का नाम सुना है? ओके हाँ हाँ दिस इज यूटिलिटी हाँ सुना सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिक्योर है। सॉफ्टवेयर। ओके। जो हम्म। जो सिस्टम खुद सेल्फ मेंटेनेंस करता है, डिस्क क्लीन अप, डिस्क मीटर, इट्स लाइक्स द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? ठीक है। इन दिस कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन आपको पता है जो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है।
अब सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है, एक क्वेश्चन बताया जाता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली ओनली मशीन कोड या बाइनरी कोड, यही बोलते हैं ना। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी कोड की भाषा समझता है, बाइनरी। कोड की समस्या। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आपसे हाँ। थोड़ा थोड़ा सा फिजिक्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी साउंड बनती है, अगर हम आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तब साउंड बन रही है, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले ले लीजिए तब कोई एक साउंड बन रही है, तो इसका साउंड बनने का सोर्स क्या होता है? कोई जो आवाज बनती है उसका आवाज बनने का रीजन क्या है? कोई भी जो साउंड बनती है उसका क्या सोर्स होता है? मुझे नहीं पता। हम्म। मुझे पता नहीं है। नहीं मालूम है? ओके। तो साउंड का जो नहीं। सोर्स होता है, मैं बताता हूँ, साउंड का जो सोर्स होता है, एक चीज होता है वाइब्रेशन। क्या होती है? आ एयर के साथ मिल जाती है, और जब एयर के साथ मिल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर। ओके। जब आपने देखा होगा, आप एक कोई भी एक सामान ले लीजिए। ओके। अगर उस सामान को आप स्पेस में करेंगे तो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर उस सामान को किसी दीवार पर या किसी टेबल पर या किसी भी कहीं भी मार देंगे तो एक आवाज बनेगी, एक नहीं बनेगी? बताइए। बनेगी। बनेगी। अब जो बनेगी वे दोनों उनमें से क्या होगा? कोई भी एक वाइब्रेशन जनरेट करेगा। वो वाइब्रेशन जो जनरेट होगी वो एयर के साथ मिक्स होगी, किसी एक ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे एज योर आपके ईयर्स पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, वहां पे एक साउंड जनरेट हो जाती है। उस वाइब्रेशन के पास दो एक्शन होते हैं। वाइब्रेशन में दो एक्शन होते हैं, एक ऑन और एक क्या होता है? ऑफ होता है। ये तो समझ आ गया आपका? ऑफ। वाइब्रेशन में क्या होता है? ऑन ऑफ ही तो होता है, तभी तो जाके वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। आप मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल के अंदर जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उसके अंदर एक्शन ऑन ऑन ऑफ होता है, तब जाके वो एक्टिव, तब वो इवेंट में आ जाता है। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? वाइब्रेशन करना होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन में केवल दो ही एक्शन होते हैं, एक एक्शन ऑन और एक एक्शन ऑफ। ये पता लग गया आपको? क्लियर हो गया? ओके। अब क्या होता है, अगर मान लो आप कीबोर्ड से, आपने एक चीज सुना होगा कभी, आ, आ, आपने कभी ट्रांसमिशन के बारे में सुना है? व्हाट इज ट्रांसमिशन? नहीं। नहीं सुना? नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं। ये हम ये मैंने बीसीए में पढ़ा है और आप भी पढ़ चुके हो। बीसीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें पढ़ा दिया जाता है। आप सुनिए ट्रांसमिशन क्या होता है। मेरी आपको फोन में आवाज आ रही है आपकी? हम्म, नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है, आ रही है। अभी तो नो कर रहे थे अभी आप। नहीं नहीं, मैंने बोला हाँ, आ रही है। ओके। आपको जो मेरी आवाज आ रही है, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा बताइए, जो मेरी आवाज आ रही है, मैं अपने एक माइक में बोल रहा हूँ, और वो माइक क्या कर रहा है? वो मेरी आवाज तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये माइक क्या कर रहा है? उस आवाज को इलेक्ट्रिक वेव में बदल के, रेडियो वेव में बदल के आपके फोन तक पहुंचा रहा है। लेकिन आपका फोन भी उसको क्या कर रहा है? रेडियो वेव के, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के आपको एक साउंड जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब जो मैं बोल रहा हाँ, हूँ, समझ गई। ये एक मीडियम, एक डिवाइस के थ्रू जो क्लियरली जो आउटपुट पास हो रहे हैं, दो तरह के आउटपुट हो गए। मैं बोल रहा हूँ, आपको आउटपुट जाएगा, तुम बोलोगे, मेरे को आउटपुट आएगा। लेकिन ये जो बीच में मीडियम यूज हो रहे हैं, जो ये वेव्स निकल के जा रही हैं इन मीडियम के थ्रू, इन वेव्स को ही हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। और हमारे जो ट्रांसमिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन और एक होता है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन। दैट्स क्लियर? क्लियर। एनालॉग जो ट्रांसमिशन यूज होते हैं वो हमारे फोन सिग्नल के अंदर यूज होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे फोन्स में के अंदर जो है वो टावर से कनेक्ट है, ये हमारा जो सिग्नल कनेक्ट है ये एनालॉग सिग्नल कनेक्ट है। और आपने एनालॉग सिग्नल आपने देखा भी होगा, एनालॉग सिग्नल का जो डायग्राम्स होता है वो इस टाइप से होता है। दैट्स क्लियर? हाँ। ओके। और जो डिजिटल सिग्नल होता है, वो डिजिटल सिग्नल कैसे काम करता है? डिजिटल सिग्नल हमारा केवल कंप्यूटर सिस्टम समझता है। डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो केवल इस तरह से चलता है, ये वाला, तो उसका सिंबल ये होता है, जो कि केवल कंप्यूटर अंडरस्टैंड होता है और कोई चीज नहीं समझता है।
समझ आ रही है आपको बात? ओके, मान लो सपोज करो आपने कीबोर्ड से या मोबाइल से आपने कोई भी एक लेटर प्रेस करा एम, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है उस कंडीशन में? माइक्रो प्रोसेसर उस कंडीशन में वो एक बार तो ऑन होता है, क्या होता है, एक बार ऑन होता है, फिर ऑन होता है, लेकिन वो ऑन ऑन ना होके वो ऑन ऑफ होता है। ये मैं टाइप करने की वजह से कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ओके, और फिर वो क्या होता है, फिर वो ऑफ होता है, क्या होता है, ऑन होने के बाद में फिर वो क्या होता है, ऑफ पता। ऑफ हो जाता है। बात समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। ओके, ये कौन से ट्रांसमिशन में चल रहा है? डिजिटल ट्रांसमिशन में। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक ने ही बोला चलो ठीक है भाई ये चीज है, वैज्ञानिक बोले जो ऑन होने का प्रोसेस है हम उसको वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। वन। ओके, और जो ऑफ होने का प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, जीरो। जीरो बोलेंगे। कुछ समझ आया? ओके, ऑन होने का प्रोसेस आपका ये हो गया और ऑन होने का प्रोसेस आपका वन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ आप सुनिए। एक बात बताइए, हमारा एक सैंपल, एक स्टैंडर्ड फिजिक्स के अंदर एक मेजरमेंट होता है 1000 ग्राम इक्वल्स टू कितने के इक्वल माना जाता है? टाल में 1000 ग्राम बराबर कितने के इक्वल होता है? नहीं पता है मुझे, यही मैं भूल गई ये सब। 1 kg। इट्स वेरी सिंपल। अरे भाई अच्छा तुम अच्छा, हाँ। सामान से सामान खरीदने के लिए गए, अगर आपसे बोला गया कि भाई 500 ग्राम सामान लेके आ जाइए, हाँ अगर हम सॉरी 500 सॉरी 500 सॉरी। है तो 1 kg होता है। इसी तरह, या अच्छे बताइए जो यूनिट है ये फिक्स है ये, या कुछ भी हो सकता है, ये चीज फिक्स है ना, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो को एक। हाँ हाँ, इसी ये तरह फिक्स से है। इसी तरह से कंप्यूटर वैज्ञानिक ने एक चीज फिक्स किया, यदि 4 बार वन होता है, क्या होता है, 4 बार वन, चार वन। वन होता है, तो इसको हम बोलते हैं वन निबल। नाम सुनो कभी आप इसका? नहीं। अरे इस तो हो जाना चाहिए। अगर 4 बार जीरो होता है तो इसको भी हम बोलते हैं वन निबल। दैट्स क्लियर। हाँ। वन निबल और वन निबल कितने हो गए पूरे? टू। टू निबल। टू निबल को कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है 8 बिट्स। क्या कहा जाता है? 8 बिट्स। एट। अब ये बताइए, ये जो बिट्स है, बिट्स वर्ड कहाँ से उठाया, अब मैं बताता हूँ। ये जो 01 है, इस 01 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं ना। हाँ। अब बाइनरी डिजिट्स के अंदर से आप एक काम करिए, बाइनरी के शुरू के 2 लेटर उठाइए, क्या निकल रहा है? बी आई। BI आ गया बिट्स में। हाँ। डिजिट्स के लास्ट के 2 लेटर क्या है? टी एस। तो देखो बिट्स BI प्लस TS, इसका मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब 4 बार वन है, 4 बार जीरो है, तो टू निबल बनता। टू निबल का मतलब 8 बिट्स, यानी कि टू निबल एक कलेक्शन है, यानी कि 8 बिट्स कलेक्शन है बाइनरी डिजिट का। इसी तरह से यदि ये यूनिट बढ़ती है, अगर 8 बिट्स हो जाता है तो 8 बिट्स का मतलब ये होता है 1 बाइट, यही बनता है ना। अगर 1024 आपका बाइट हो जाता है तब कंप्यूटर क्या यूनिट बनाता है? 1 KB। वन। अगर 1024 आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, KB आ जाता है, तब कंप्यूटर क्या जनरेट करता है, तब जनरेट करता वन है वन, जीबी। 1 MB। अच्छा, एम बी सॉरी। 1024 यदि आपका MB आ जाता है तब कंप्यूटर क्या तैयार करता है, तब कंप्यूटर वन करता जीबी। है 1 GB। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आया कि कंप्यूटर को बाइनरी भाषा क्यों समझ में आती है, उसका पूरा ये आर्किटेक्चर है। हाँ। हमारे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी भाषा समझाने का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, वो किसका प्रिंसिपल है? वो है आपके माइक्रो प्रोसेसर का। दैट्स सिंपल। अगर किसी चीज में माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो वो ना ही इनपुट लेगा ना ही वो आउटपुट देगा, क्योंकि इन दोनों को मीडियम को बीच में कंट्रोल करने के लिए आपका माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। क्लियर और हुआ ये माइक्रो पॉइंट? प्रोसेसर को और माइक्रो प्रोसेसर को हमारी बात समझाने के लिए कंपाइलर होता है। यस, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके लिए भी बताऊंगा। इतनी बात समझ में क्लियर हुई आपको? हाँ जी। ये पता लगे कंप्यूटर को बाइनरी भाषा समझ में क्यों आती है? हाँ। वो इसलिए आती है
क्योंकि कंप्यूटर को अगर कोई पूछता है व्हाई अंडरस्टैंड ऑफ द बाइनरी कोड डिजिट, माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग ऑन द डिजिटल ट्रांसमिशन द वर्किंग ऑन द ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, ऑन एंड ऑफ प्रोसेस. ओके, ऑन इज द कॉल 1 और ऑफ द कॉल ऑन द ऑफ 0. सॉरी, क्लियर? आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए. अभी तक मैं कोई क्वेरी नहीं। कोई क्वेरी नहीं है. ओके, दूसरा चीज, आपने कभी एक वर्ड सुना हो बायोस? व्हाट इज बायोस? सुना है? सुना है पर कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। बेसिक इनपुट Yes. आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है. ये कहाँ पाया जाता है दिखाता हूँ. आपके पास लैपटॉप है? हाँ, जब आप लैपटॉप ऑन करते हो सबसे पहले विंडो आती है या कंपनी का नाम आता है? कंपनी का नाम। मोबाइल जब सबसे पहले ऑन करते हो तो एंड्रॉइड ऑन होता है कि कंपनी का नाम आता है? पहले मैं जब ऑन करती हूँ तो फिर कंपनी का नाम सैमसंग आएगा. ही लिख के आता है। वो कंपनी का सैमसंग नाम. लिख के आता है। तो वो क्या हाँ। है? वो एक बायोस है. बायोस का काम क्या होता है? बायोस का काम होता है चेकिंग चेकिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर. यदि उसके पास क्या है, दो तरह के हार्डवेयर हैं. चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे आप लैपटॉप ले लीजिए, चाहे डेस्कटॉप ले लीजिए, उसके इंटरनल हम्म, और हार्डवेयर को चेक करने के लिए बायोस का काम होता है. यदि किसी पार्ट में कुछ कमी मिलती है तो वो आपकी एक ब्लैक स्क्रीन पर शो कर देता है, जिसके कारण वो आगे एक्सेस नहीं हो पाता है. यदि इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट दोनों सही चल रहे हैं तो आपका मोबाइल और लैपटॉप कंटिन्यू ऑन हो जाता है. तब आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है. जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है, किस कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी में। मेमोरी में लोड हो जाता है, तो उस एक चीज बार को. फिर से बायोस का जो ये आप बता रहे थे वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ओके, जैसे आपने मोबाइल ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, तो ऑन करते ही सबसे पहले उसका काम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर को चेक करना, क्या वो हम्म, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहे हैं. अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंटिन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इन द प्राइमरी मेमोरी. यदि आपका कोई किसी पार्ट में कुछ इफेक्ट होता है तो नॉट लोड इन द प्राइमरी मेमोरी, इज द स्टार्टिंग इज द फेल्ड सिस्टम. ओके, जब आपका प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है. और आपने सुना भी होगा, बूटिंग हैज टू टाइप, इज द वार्म बूटिंग एंड नंबर 2 इज द कोल्ड बूटिंग. दैट्स क्लियर? ठीक है। समझ आ गया आपको? हाँ, ओके, अब आइए बात, इस दुनिया के अंदर जो हमारा कोड बनाया था, उस कोड को बनाने वाली इस दुनिया की एक लेडी थी जो कि 18th सेंचुरी में थी. इस दुनिया के अंदर जो कोड को जन्म दिया था, कंप्यूटर के अंदर जो बनाया था, वो एक लेडी थी. उस लेडी का नाम था लवलेस एडा. लवलेस एडा, एडा। या जिसने इस कोड को बनाया था. कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जो बनाई है, असली कंप्यूटर साइंस की जो दुनिया बनाई है, वो लवलेस एडा ने तैयार की है. ये तो बहुत बात के लोग हैं. मुझे लगे ये लवलेस एडा के बच्चे ही ना हो. कौन कौन? डेनिस रिची, मार्टिन रिचर्ड, जेम्स गोसलिंग, कैन थाम ये इनके बच्चे ना हो. तो ये सब मैंने भी लैब इनका नाम नहीं सुना था वैसे। किसका? लवलेस मैंने एडा इन का. लोगों का नाम तो हाँ लवलेस एडा का। अच्छा, उनका नाम सुना है आपने? गाइडो रेशम का नाम सुना है कभी? नहीं उसका भी नहीं सुना। गाइडो डेनिस रेश रिची सबका नाम सुना है। गाइडो रेशम ने C++ बनाई थी. गाइडेंस ने नहीं। ओ सॉरी, ब्यान स्टोनशॉप ने, हाँ। गाइडो रेशम ने हाँ। पाइथन बनाई और ब्यान स्टोनशॉप ने C++ तैयार किया. ओके, और डेनिस रिची ने हाँ सी तैयार किया. ठीक तैयार किया है, हाँ। समझ आ गया ना? और जावा को जो हम्म, तैयार किया वो जेम्स गोसलिंग ने तैयार किया. जेम्स जेम्स गोसलिंग सर, गॉसलिंग का ये। हाँ जेम्स गोसलिंग सर आज भी जिंदा है. ओके, अच्छा। और हम्म, जेम्स गोसलिंग सर ने पहले BSc कंप्यूटर साइंस से किया, उसके बाद MSc किया, उसके बाद उन्होंने PhD किया, उसके बाद उन्होंने गूगल में काम किया, गूगल के बाद
उन्होंने फिर एक कंपनी में काम किया, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर। फिर वहाँ पे इंडिया से एक दिल्ली आईआईटी पास आउट थे 1995 के अंदर, विनोद खोसला, उन्होंने उनके साथ काम किया था। तब वहां पे अच्छा। हमारी जावा तैयार की, और आज की मार्केट जावा की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पे मार्केट आ गई है 2021 के अंदर। अच्छा, समझ आया? समझ आ गया। एक मिनट, क्या हुआ? खिला दिया मैंने ज्यादा इसको। मच्छर का जहर वेर ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा खुजली लग रही है। अरे मैंने रगड़ दिया पूरा। वो गलत किया, रगड़ना नहीं चाहिए, उससे है ना जहर फैल जाता है। ओके मैम, तो ऐसा करिए आप जो भी है आप उसको लिख के मेरे पास भेज दीजिए, मैं वही कॉपी कर। ठीक है, जल्दी कर दीजिए, अभी मैं बैठा हूँ कि हेलो, हाँ, हेलो। कोई डाउट यहाँ तक फिलहाल? नहीं। ओके। जब आपकी प्रोग्रामिंग बनाई जा रही थी, तो प्रोग्रामिंग बनाने से पहले दो लैंग्वेज थी, HLL, ट्रिपल एल एल। ओके, हम्म। HLL, ट्रिपल एल एल। तो क्या हुआ, मार्टिन रिचर्ड ने इन दोनों लैंग्वेज को एक नाम दे गया, उसका नाम था BCPL। ये कुछ कर रहे हो आप? पता नहीं मेरे से कैसे हो रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कि नहीं। उसको नाम दिया BCPL। erase कर देती हूँ। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी। जब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज थी, तो मार्टिन रिचर्ड सर ने एक नाम दिया इसको BCPL, जिसका मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन उसके बाद मार्टिन रिचर्ड जाने के बाद में, उसके बाद एक वैज्ञानिक है डेनिस रिची, उन्होंने क्या करा, जो आपकी HLL लैंग्वेज थी और ट्रिपल एल लैंग्वेज थी, उन्होंने इस चीज को एक जगह कंबाइंड कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। और उस कंबाइंड से उसको नाम दिया गया सी। ये 1972 के अंदर काम किया गया था, ये 1972। HLL और ट्रिपल एल किसने बनाया था? ये HLL ट्रिपल एल जो बनाए गए थे, लवलेस एडा के थ्रू ही बनाए गए थे, जो कि फोर्ट्रान लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज हो गए थे। ओके। ओके। 1972 के अंदर डेनिस रिची ने HLL और ट्रिपल एल को एक जगह कंबाइन कर दिया, इसलिए उसको नाम शॉर्ट में सी दिया गया। ये 1972 के अंदर USA के अंदर एक AT एंड टी AT&T इतनी लैबोरेटरी में। बेल लैबोरेटरीज थी। समझ आया आपको? हम्म। ओके। इसलिए उसका नाम आज तक सी है, और मार्केट में सी चलता रहेगा। सी भी इस दुनिया में आज के टाइम में फेमस है। क्यों? ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और नो 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 मुझे नो, पाइथन भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, पाइथन सी से भी पुरानी लैंग्वेज है, वो इतनी फेमस नहीं है। सी, अभी सी भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, सी आज के टाइम में इतनी फेमस क्यों है? टेल मी। पाइथन में बग्स ज्यादा आते हैं, सी में थोड़ा नो नो बग्स नो, बग्स बग्स कम बग्स आते हैं। बग्स हटा चुका है, बग्स बहुत हट चुका है पाइथन के अंदर, डेटा साइंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, काफी बग्स हट चुका है। सी को इसलिए आज पॉपुलर टाइम लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि सी ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था, वो सी में लिखा हाँ गया था। हाँ, ये भी तो है। हाँ, ये ओके। भी तो। जो मैं भी विंडोज यूज कर विंडोज सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना, सी के जितने भी कंपाइलर बने, जावा के जितने भी कंपाइलर बने, पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरी डिजाइन होती है, AC का सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ भी सॉफ्टवेयर A to Z सॉफ्टवेयर होगा, राइट इन द सी। सी इज द सक्सेस, सी इज द मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? चलिए। पाइथन एक जगह मार खा गई, पाइथन सिक्योरिटी में मार खा गई। पाइथन केवल एक ही जगह सक्सेस है, और रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में सक्सेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सक्सेस है। लेकिन पाइथन को अब पीछे हटा दिया जावा ने 2021 के अंदर। वर्ल्ड में वर्ल्ड में टॉप पे नंबर 1 पे आ गई है। वो किस लिए हटा है? जावा। सिक्योरिटी की बेस पे। जितनी SBI की जितनी भी बैंकिंग टोटल वेबसाइट है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओरिजिनली जो डिजाइन है, ओरिजिनली जो यूट्यूब डिजाइन है, ओरिजिनली फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये जावा पे ही डेवलप है। जावा को सबसे पहले जो बनाया गया था, टीवी के लिए बनाया गया था। जो इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला सेटअप बॉक्स बनाया गया था, जेम्स गोसलिंग ने एक सेटअप बॉक्स बनाया था, डिश टीवी। आपने कभी नाम सुना उसका? अब तो शायद हाँ ये डिश टीवी, नेटफ्लिक्स हाँ वगैरह, हाँ। ये सब चीज जावा ने ही तैयार किया है।
ओके, समझ आया? आ गया। तो ये आज हमारा थोड़ा सा कोडिंग का इंटरव्यू प्रिंसिपल्स, इंटरव्यूज में अधिकतर ये क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि आप बता सकते हैं कि ओके, आप ये चीज पता होनी चाहिए आप जिस लेवल पे हो आप। बाकी की पढ़ाई हम थोड़ा कल करेंगे। हेलो। ओके। ठीक और है। ओके, और मैं कुछ कंटेंट अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अभी। ओके। ठीक है। ओके। ओके। बाय।